हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने ये समझा है कि किस प्रकार से आप लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को लाइन में बैठाते हैं और वो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, भाई सीटिंग आपको करना है, अगर आपने कोई कंडीशन नहीं रखी तो जिस व्यक्ति की मर्जी हो चाहे जहां बैठ जाए, ठीक है। आपने घर में अपने एक कार्यक्रम आयोजित किया और आपने कोई कंडीशन नहीं रखी कि कौन कहां बैठेगा, तो जिसकी जो मर्जी, आपने कुर्सी लगा दी है एक रो में आपने कुर्सी लगा दी, एक लाइन में एक पंक्ति में आपने कुर्सी लगा दी है और जिसकी मर्जी जो वहां पर आके बैठ जाएगा। जहां पे भाई आपने जो 4-5 लोगों को, चुन्नू मुन्नू और जो है जिसको भी आपने इनवाइट किया है, राम श्याम मोहन, वो सब आपके इसमें आ गए। अब उनको जहां पर जगह मिलेगी उस हिसाब से वो बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कंडीशन लगा दी कि नहीं भैया चुन्नू जी सबसे आगे बैठेंगे, मोहन जी सबसे पीछे बैठेंगे, मोहन के बाएं में राम बैठेंगे, तो फिर जो आपका सिटिंग होगा वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे हमें सिटिंग करनी है, इस बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनके द्वारा आपका वो चैप्टर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज हम फिर से उसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि उसमें लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है वो लोग उस क्लास को जरूर देख लें, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, ताकि आप लाइनर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन में मेन मायने क्या होते हैं आपके एक्यूरेसी के। आपके इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, अब उन 4 में से अगर आपके चारों सही हो गए तो आपकी 100% एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी पे भी आपको बहुत ध्यान देना होता है जब आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग हमारे दिमाग में, जैसे हम रीजनिंग सुनते हैं, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, तुरंत एक बात आती है कि बहुत सरल सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। बहुत सरल, बात भी सही है, बहुत सरल है। केवल एक लॉजिक है, एक थिंकिंग है, जिसको हमें वहाँ पे सोचना है, वहाँ पे हमें लगाना है और उस थिंकिंग और लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई आपके एग्जाम में रीजनिंग क्यों आती है? तो केवल आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए तो आती है कि आप किसी चीज को कितनी जल्दी सोच पाते हैं, कितनी जल्दी आंसर दे पाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है। जब लाइन की बात आती है तो जब लाइन में लोग बैठेंगे, आपने अपने घर में एक कार्यक्रम रखा था, लोगों को आपने बुलाया था, आपने कहा जो सीटिंग होगा वो एक लाइन पे होगा, एक लाइन पे हम एक रो पे सीटिंग रखेंगे। जब रो पे सीटिंग रखेंगे तो अब जब रो की बात आती है तो देखो एक उसका जो है, अब एक रो में आपका एक स्टार्टिंग होगा, भाई जहां से रो स्टार्ट होगी एक तो आपका एंड ये होगा, एक छोर ये होगा, और एक जहां पे आपकी रो खत्म हो जाएगी एक एंड वो होगा। तो एक आपके रो में 2 एंड होते हैं। जब हमने सर्कल की बात की थी, सर्कल में आपका कोई भी एंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सर्कल है, उसमें कहीं भी लाइन नहीं होती, तो इसलिए उसमें कहीं भी कोई एंड नहीं होता। जबकि जब लाइन की बात आती है तो लाइन में आपका एंड होता है, एक शुरुआत छोर होता है, एक लास्ट वाला होता है, ठीक है। अब जब रो में आपने लोगों को बैठाया तो भाई लेफ्ट राइट में कोई ना किसी के बैठा होगा, कोई ना कोई किसी के लेफ्ट में बैठा होगा, कोई किसी के राइट में बैठा होगा। तो रो में किस प्रकार से हमको लेफ्ट राइट लेना है, इस बात को हमने डिस्कस किया है। आज मैं एक बार आपको फिर से उसका रिवीजन करा देता हूं, ताकि जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनकी सारी चीजें क्लियर रहें, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाए। तो चलिए जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार जो है मैं आपको डिस्कस करा देता हूं यहीं पर, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर रो की बात है तो रो में आप किस प्रकार से लेफ्ट राइट लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रो की बात करें तो रो इस प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं, ये आप पंक्ति इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना। जहां से पंक्ति आपने बनाना स्टार्ट की है ये आपका होता है लेफ्ट एंड, ये आपका क्या कहलाएगा? लेफ्ट एंड कहलाएगा। ये आपका जो है बायां छोर कहलाएगा, लेफ्ट एज कहलाएगा या लेफ्ट एंड कहलाएगा, ठीक है ना, जिसे हम बोलेंगे बायां छोर, ठीक है ना, बायां छोर। ये आपका कहलाएगा अंतिम छोर या आपका राइट एंड, ठीक है ना।
ये आपका कहलाएगा राइट एंड अर्थात दायां छोर, ठीक है ना, दायां छोर इसे हम बोलेंगे, राइट एज बोलेंगे, दायां छोर बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर? तो ये जहां पे पंक्ति खत्म हुई उसे हम बोलेंगे राइट एज अर्थात राइट एंड, दायां छोर। जहां से पंक्ति स्टार्ट हुई उसे हम बोलेंगे लेफ्ट एंड अर्थात बायां छोर। क्लियर? अब यहां पे जो व्यक्ति बीच में बैठेगा, 4 5 6 7 8 से जितने व्यक्ति आप बैठा दें, आपकी मर्जी, आप 10 बैठाएं, 12 बैठाएं, 11 बैठाएं, 15 बैठाएं, जितने चाहे उतने व्यक्ति आप इस रो में बैठा सकते हैं। ठीक है। अब जो रो में बैठेगा उसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा? जब भी आपका क्वेश्चन आएगा रो में तो कोई ना कोई आपको डायरेक्शन जरूर दिया गया होगा। तो अब यहां पर क्या करना है, आपको रो इस प्रकार से आपको ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहां पर डायरेक्शन चाहे जो भी दिया हो, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन दिया है, सबका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ डायरेक्शन में है, तो अब यहां पर जो है जब आप इसका लेफ्ट और राइट लेंगे तो यहां पर आप किस प्रकार से लेंगे? जैसे मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ है, तो अब यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा उसी की तरह मेरा भी चेहरा है, तो जो मेरा राइट है वो उस व्यक्ति का राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो उस व्यक्ति का लेफ्ट होगा। यही तो होगा राइट लेफ्ट। देखो अगर मैं भी इसी प्रकार से चेहरा करके खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा क्या होगा? राइट, ये मेरा क्या होगा? लेफ्ट। तो जब भी आप कॉपी में बनाएं तो आप ये मान के बनाएं कि वो व्यक्ति आपकी तरफ नहीं देख रहा, वो व्यक्ति आपकी तरह देख रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उस प्रकार से वो व्यक्ति देख रहा है। और जब आप इस चीज को यहाँ पे मान के चलेंगे तो कभी भी आपको लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत आप लेफ्ट राइट क्लियर कर लोगे। तो इस प्रकार से जब भी रो की बात करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो एज है वो राइट एज होगा, सबसे शुरुआत वाला वो क्या आपका लेफ्ट एज होगा अर्थात बायां छोर होगा, या लेफ्ट एंड भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। बीच में जो भी व्यक्ति बैठेगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, ठीक है, उसका लेफ्ट राइट इस प्रकार से आप लेंगे, जो आपका दायां उसका दायां, जो आपका बायां उसका बायां। क्लियर है? समझ में बात आ गई कि किस प्रकार से हमें लेफ्ट राइट वहां पर लेना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा एक रिवीजन हो गया कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट लेना है। ठीक है ना, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में आपका जो लाइन है उसमें केवल मेन कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट का ही है कि किस प्रकार से आप लेफ्ट लेंगे, किस प्रकार से उस व्यक्ति का आप राइट लेंगे। अब जरा क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है कि 7 मेंबर्स ऑफ ए पैनल आर सिटिंग इन अ रो, द पोजीशन ऑफ A is to the immediate left of B but to the immediate right of D. The position of Q is to the right of A but to the left of S, and the position of T is to the left of B, which is itself to the left of D. Which member is sitting exactly in the middle? पैनल के 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। ए की स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर किंतु डी के तत्काल दाईं ओर है। ठीक है, क्यू की स्थिति ए के दाईं ओर किंतु एस के बाईं ओर है, और टी की स्थिति बी के बाईं ओर है जो स्वयं डी के बाईं ओर है। बिल्कुल मध्य में कौन सा सदस्य बैठा है? वी बैठा है, ए बैठा है, क्यू बैठा है कि डी बैठा है? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? पैनल के कितने सदस्य हैं? 7, एक पंक्ति में बैठे हैं। यहां पर तो कोई भी आपका डायरेक्शन नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, फिर भी आप लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, जो आपका राइट उस व्यक्ति का राइट, जो आपका लेफ्ट उस व्यक्ति का लेफ्ट। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या है? हमने कॉपी में इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 7 सदस्य हैं तो यहां पे 7 हमने चेयर इस प्रकार से रख दी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 चेयर इस प्रकार से हमने लगा दी। अब जरा क्वेश्चन को हमने पढ़ा, क्या लिखा है कि ए की स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर। अब देखिए लीनियर अरेंजमेंट जो होता है उसमें जो है हम क्या करते हैं, जो पंक्ति का अरेंजमेंट है उसमें क्वेश्चन को तुरंत पढ़ करके तुरंत सॉल्व नहीं करते, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या किसी की स्थिति क्लियर दी गई है क्या। जैसे हम सर्कल की जब बात करते हैं तो सर्कल आपने जहां से पढ़ा
जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तुरंत आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जबकि आपके पंक्ति के अरेंजमेंट में ऐसा नहीं है। पंक्ति के अरेंजमेंट में पहले आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या किसी की स्थिति क्लियर दी गई है क्या, ताकि उसका स्थान एकदम क्लियर कर सकें। जैसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ें कि ए की स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर किंतु डी के तत्काल दाईं ओर है। अब इसके लिए हम बहुत सारी कंडीशन बना सकते हैं ना, यहाँ पर भाई कंडीशन हम तब बनाएंगे तब हम यहाँ पर आएंगे, अगर किसी की एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी होगी तो फिर हमारे पास एक ही जो है वो रहेगा कि हम यहाँ पर केवल क्या बनाए, कंडीशन के आधार पे फिर आंसर निकालें। लेकिन पहले हम क्वेश्चन देखें, किसी की शायद एग्जैक्ट स्थिति दी गई हो, Q की स्थिति A के दाईं ओर किंतु S के बाईं ओर है, और T की स्थिति B के बाईं ओर है जो स्वयं D के बाईं ओर है। बिल्कुल मध्य में कौन सा सदस्य, नहीं, किसी की भी स्थिति एग्जैक्ट नहीं दी गई, तो फिर अब आपको कंडीशन बनाकर ही इसका आंसर निकालना होगा। तो देखो A की स्थिति B के तत्काल बाईं ओर किंतु D के तत्काल दाईं ओर है। आप एक जगह यहाँ पे चूज करिए, वहां पे A को बैठा दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इधर एक साइड इसको ले लिया और यहाँ पे A को बैठाया। अगर मैं A को यहाँ पर बैठाता हूँ, कहीं भी आप बैठा सकते हैं, कंडीशन कहीं से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। A की स्थिति B के तत्काल बाईं ओर, अब आपको पता है कि इस रो में जब व्यक्ति बैठेगा तो इस प्रकार से व्यक्ति का क्या होगा, राइट, इधर की तरफ व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट। तो जो A है वह A की स्थिति B के तत्काल बाईं ओर है, तो B यहाँ पर हो जाएगा, और D के तत्काल दाईं ओर है, तत्काल मतलब तुरंत इमीडिएट, तो D यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि D के दाईं ओर B के बाईं ओर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, Q की स्थिति A के दाईं ओर, Q की जो स्थिति है, Q की स्थिति A के दाईं ओर है। अब देखो A का दायां यही होगा ना, तत्काल दाईं ओर तो नहीं कह रहा है ना, तत्काल दाएं तो दाएं तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं Q को, भाई एक और दो जगह खाली हैं, तो आपने कहा कि A का दायां यही तो होगा। अगर हम Q को यहां पर बैठा देते हैं, सर लास्ट में Q को क्यों नहीं बैठा रहे, क्योंकि आगे देखो एक बात और लिखी है कि Q की स्थिति A के दाईं ओर किंतु यस के कहां है, बाईं ओर है, ठीक है ना, यस के कहां है, बाईं ओर है। आप मुझे बताओ, अगर मैं Q को लास्ट में बैठा दूंगा, अगर मैंने Q को लास्ट में, भाई चूंकि Q A के दाईं ओर है, Q को हम यहां या यहां कहीं भी बैठा सकते हैं, तो आपने कहा Q को अगर मैं यहां बैठा दूंगा तो मैं S को कहां रखूंगा, क्योंकि Q जो है वह S के बाईं ओर है। अगर यहां पे मैं रखता हूं देखो, तो जो Q है वह S के कहां हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा, मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए मुझे ये क्लियर हो गया कि मैं जो है Q को यहां पे रखूंगा, S को यहां पे रखूंगा। अब देखो Q A के कहां है, दाहिनी ओर, और S के कहां है, बाईं ओर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि और T की स्थिति कहां है, T की स्थिति B के बाईं ओर है जो स्वयं D के बाईं ओर है। देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप अगर लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाएंगे तो भी आप सही सेटिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए T की स्थिति कहाँ है, V के बाईं ओर है जो स्वयं D के बाईं ओर है, ठीक है ना, जो स्वयं which is itself to the left of D। तो इस बात को याद रखिए कि जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ये किसको डिनोट करेगा, उसके नजदीक वाले को, उसके नजदीक वाले को वह जो है आपको बताएगा। तो D के बाईं ओर कौन होगा, V होगा, D के बाईं ओर कौन होगा, V होगा, which is itself, वह स्वयं, तो वह स्वयं कौन है, V। which is किसको डिनोट करेगा, V को, ना कि T को। तो यहां पे देखिए D के बाईं ओर, अब D का बाईं यही तो होगा, तो यहां पे हो जाएगा V, यहां पे हो जाएगा T, क्योंकि T जो है, T की स्थिति V के बाईं ओर है जो स्वयं D के बाईं ओर है, तो D के बाईं ओर कौन है, आपका V है। क्लियर, तो ये पूरा अरेंजमेंट बनके आपका तैयार होगा। तो बिल्कुल मध्य में कौन सा सदस्य बैठा है, आपने कहा 3 लोग इधर चले गए, 3 लोग इधर चले गए, बीच में कौन आ गया, आपका A आ गया, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। A group of 7 members are sitting in a row. X position is to the left of Y, but he is to the right of O.
द पोजिशन ऑफ P is to the right of Y but to the left of N, and the position of M is to the left of Z, who is to the left of O. Find the member sitting exactly in the middle. 7 सदस्यों का एक समूह एक पंक्ति में बैठा है। X की स्थिति Y के बाईं ओर है पर वह O के दाहिनी ओर है। X की स्थिति कहाँ है? Y के बाईं ओर है पर वो O के दाहिनी ओर है। P की स्थिति Y के दाहिनी ओर है परंतु N के बाईं ओर है, और M की स्थिति Z के बाईं ओर है जो O के बाईं ओर है। बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाएं। Z है कि P है कि X है कि O है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम आपने क्या किया? एक रो खींची इस प्रकार से। 7 सदस्य कह रहा है तो 7 चेयर आपने लगा दिए यहाँ पर। 7 चेयर लगा दी आपने। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 चेयर इस प्रकार से आपने लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि X की स्थिति Y के बाईं ओर है पर वह O के दाहिनी ओर है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो क्या किसी की स्थिति एकदम एग्जैक्ट दी गई है? क्या आपने कहा इसमें दिया गया कि X की स्थिति Y के बाईं ओर है पर वह O के दाहिनी ओर है, P की स्थिति Y के दाहिनी ओर है परंतु N के बाईं ओर है, और M की स्थिति Z के बाईं ओर है जो O के बाईं ओर है। तो बिल्कुल भी किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं दी गई। तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो कंडीशन जरा बनाना स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ही कि X की स्थिति Y के बाईं ओर है पर वह O के दाहिनी ओर है। कौन? X। तो अगर आप किसी भी एक तरफ से अगर कंडीशन को बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने यहां पर जो है यहां से अगर कंडीशन बनाना स्टार्ट किया तो देखो क्या होगा। X जो है हम यहां पर रखते हैं X को, भाई आप कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि किसी की भी जब एग्जैक्ट स्थिति पता नहीं है तो आप कहीं से भी कंडीशन को बना सकते हैं। जब ये कंडीशन हमारी गलत होगी तो हम इसको और आगे पीछे कर सकते हैं बाद में। X की स्थिति Y के बाईं ओर, तो आपको पता है कि इस रो में जब लोग बैठेंगे तो इस प्रकार से इधर की तरफ क्या होगा? राइट होगा व्यक्ति का, इधर की तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा व्यक्ति का। तो यहां पे अगर देखें कि X की स्थिति Y के बाईं ओर तो Y यहां पर हो जाएगा, और O के दाहिनी ओर है तो O के दाहिनी ओर है। ठीक है ना भाई, X की स्थिति Y के बाईं ओर पर वह O के दाहिनी ओर है। कौन? X। तो इतना हमने यहां पे इसको बना दिया। आगे क्या कह रहा है? P की स्थिति Y के दाहिनी ओर है, तो आपने कहा P को आप यहां पे रख दीजिए। भाई P की स्थिति Y कहां है? दाहिनी ओर, तो Y को तो हमने यहां पे क्लियर बैठा दिया है ना। P की स्थिति Y के दाहिनी ओर है परंतु N के बाईं ओर है। अब एक चीज की प्रॉब्लम आ गई, N के जब बाईं ओर है तो हम N को कहां रखें? क्योंकि हमने यहां पे सबसे लास्ट में P को रखा है, सबसे लास्ट में हमारा P है, तो अब लास्ट में तो जगह ही नहीं खाली है। तो हमने क्या सोचा कि हम इसको और भी तो आगे बैठा सकते हैं। हमारे पास अभी ये ऑप्शन खुला है कि हम इसको और आगे ले जाएं। आपने कहा कि आप एक काम करिए, आप इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलिए। यहां पे अगर मैं X को रखता हूं तो Y यहां पर होगा, यहां पे O होगा। P की स्थिति Y के दाहिनी ओर तो यहां पर, और N के बाईं ओर है तो देखो अब N यहां पर बैठ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखो क्या कह रहा है, N के बाईं ओर है, और M की स्थिति कहां है? M की स्थिति Z के बाईं ओर है जो O के बाईं ओर है। अब आपको पता है कि जो वर्ड आता है ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। ये जो आपका हु वर्ड है यहाँ पे, ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। जब नजदीक वाले को डिफाइन करेगा तो O के बाईं ओर कौन है? O के बाईं ओर Z होगा ना कि M होगा। O के बाईं ओर कौन होगा? Z ना कि M। ठीक है ना? तो जो O के बाईं ओर है तो O के बाईं ओर कौन है? Z, और M की स्थिति Z के बाईं ओर है तो M हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? M हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाएं। तो आपने कहा कि मध्य की अगर बात करें तो 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, बीच में कौन बच गया? X। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल मध्य में जो व्यक्ति बैठा है वो आपका X है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये डायरेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जाएगा। ठीक है ना? 11 स्टूडेंट्स A B C D E F G H I J and K
आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर, ठीक है। डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, J is an immediate neighbor of A and B and sits third to the left of G. H is next to the left of D and third to the right of I. Okay. 11 छात्र A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। D जो कि F के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा, ध्यान से समझिएगा इसको कि हु सिट्स एट द एंड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो कि एक सिरे पर बैठा है। तो ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमने कहा 11 लोगों को बैठाना है, हमारे दिमाग में आता है सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन 10 नहीं 11 नहीं चाहे 20 लोगों को बैठाने के लिए आ जाए, आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे देखिए, उसने कहा कि एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। अच्छा, सबका चेहरा कहां है, ठीक है ना, तो फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर, ठीक है ना, पहली पंक्ति में बैठे हैं लेकिन सब किधर चेहरा किए हुए हैं, टीचर की तरफ। सबका चेहरा किधर है, टीचर की तरफ, इस बात को ध्यान देना है। इसमें क्या होगा कि आपका लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ठीक है। जब सबका चेहरा नॉर्थ में होता है तो लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेते हैं आप, जिस प्रकार से आपका राइट तो उसका राइट, जिस प्रकार से आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। लेकिन जैसे ही कह दिया गया कि एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनका चेहरा कहां, टीचर की तरफ है। भाई मेरा चेहरा आपकी तरफ है तो आपका लेफ्ट राइट मेरा लेफ्ट राइट क्या है, डिफरेंट है। जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना काम किया यहाँ पे कि हमने एक पंक्ति खींची, इस प्रकार से मैंने एक पंक्ति खींची। 11 लोगों को कहा गया है तो 11 लोगों को मैंने इस प्रकार से यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना। 11 चेयर मैंने लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेयर मैंने इस प्रकार से लगा दी, ठीक है ना। 11 लोग हैं, कहां से कहां तक हैं, ए से कहां तक, के तक, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर जो है, क्योंकि इन सब का चेहरा कहां है, इन सब का चेहरा कहां है, इन सब का चेहरा जो है टीचर की तरफ है, अध्यापक की तरफ है। तो यहां पे अब जो ये व्यक्ति, ये छात्र बैठेंगे, इनका लेफ्ट राइट बदल जाएगा और ये हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा इनका लेफ्ट, इधर की तरफ हो जाएगा इनका लेफ्ट और इधर की तरफ हो जाएगा इनका राइट। क्लियर है, बात क्लियर है भाई। जब यहां पे हम लेते हैं कि चेहरा उत्तर में है तो वहां पे हम किस प्रकार से लेते हैं, इधर की तरफ राइट और इधर की तरफ लेफ्ट लेते हैं। लेकिन जैसे उसने कहा कि बच्चों का चेहरा अध्यापक की ओर है तो लेफ्ट राइट आपका चेंज हो जाएगा, इधर की तरफ आप लेफ्ट लेंगे, इधर की तरफ आप राइट लेंगे। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़िए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी एक की स्थिति एग्जैक्ट हमें मिल जाएगी तो क्वेश्चन को करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और यहां पे जब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है तो यहां पे साफ लिखा है कि ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है, दाईं और दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो ई है वह किसी एक सिरे पर बैठा है। भाई दो सिरे हैं, एक आपका राइट एज है, एक आपका लेफ्ट एज है, ठीक है ना। इनमें से एक सिरे पर वह बैठेगा और जब वह किसी एक सिरे पर बैठा है तो किस सिरे पर बैठा है यहां से क्लियर होगा क्योंकि ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए कहां है, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो इससे हमारा ई का सिरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर ई को बैठाते हैं, अगर आपने यहां पर ई को बैठा दिया, ठीक है ना,
सपोज करो आपने यहां पे ई को बैठाया, तो आपने कहा अगर यहां पे ई बैठता है तो यहां पे हमारा कौन बैठे जाएगा, ए, ठीक है ना। यहां पे अगर ई बैठेगा तो यहां पे ए बैठेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ई को यहां पर बैठाते हैं, अगर हम ई को यहां पर बैठाते तो क्या लिखा, ए ई के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जो कि एक सिरे पर बैठा। तो एक सिरे पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ए नहीं बैठा। इस बात को क्लियर रखिएगा, ई बैठा है, ए नहीं बैठा। इस बात को एकदम अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैंने ई को यहां पर बैठा दिया तो फिर ये ई का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ई का लेफ्ट हो जाएगा। जबकि जो ए है वह ई के कहां बैठा है, दाहिनी ओर बैठा है, ठीक है ना, राइट साइड में बैठा है। तो आपने कहा कि ई यहां पर होगा तभी तो ए यहां पर हो पाएगा, तो यहां से ये चीज हट जाएगी, यहां पर ई नहीं होगा। क्लियर हुआ क्यों नहीं होगा यहां पर ई? क्योंकि अगर हम यहां पर ई को बैठाएंगे तो ये हमारा ई का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, राइट नहीं होगा। जबकि जो ए है वह ई के कहां बैठा है, जो है दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा है, इसलिए ई को आप यहां पर बैठाएंगे। क्लियर? अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, क्या ए और ई से रिलेटेड कुछ और दिया गया है क्या? तो आपने कहा कि ये लाइन यहां पर दी गई है, जे ए और ई के, जे जो है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। जे कहां बैठा है, ए और बी का निकटतम पड़ोसी है तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए की स्थिति एकदम क्लियर है। ए को आपने वहां पर बैठा दिया, अब ए को आप वहां से नहीं उठा सकते। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर जे को बैठा सकता हूं क्या? आपने कहा कि अगर जे को आप यहां पर बैठा देंगे तो वहां पर क्या लिखा है, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। जे ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फिर जे यहां पर नहीं होगा। जे यहां पर, चूंकि यहां पे भी बी नहीं बैठा सकते ना हम, तो आपने कहा एक काम करिए, जे को आप यहां पर बैठाइए तो बी को आप यहां पर बैठा देंगे। देखो, जे को आप यहां पर बैठा दें तो बी आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो एक लाइन और लिखी है कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी के बाईं ओर कितने स्थान पे, तीसरे। तो आपने कहा कि बायां तो इधर की तरफ ही होगा, जे का स्थान एकदम क्लियर, उसको अब हम वहां से उठा नहीं सकते। तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3, तो जी आपका हो जाएगा यहां पर, क्योंकि जब भी लेफ्ट या राइट हम काउंट करते हैं उस व्यक्ति को छोड़कर काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो जी के बाएं तीसरा आपका जे यहां पर आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है। अब देखो जरा, अब शुरुआत में आ जाइए, अब शुरुआत में आ जाइए, यहां पे क्या कह रहा है शुरुआत में। अच्छा, क्या जी बी जे ए और ई से रिलेटेड कुछ और चीज दिया गया? आपने कहा नहीं, यहां पे दिया गया है डी एफ सी, यहां पे एच डी और आई। तो अब कहीं भी इनसे रिलेटेड कोई चीज नहीं है, हमने अल्फाबेट से क्लियर कर लिया। अब जरा हम इस कंडीशन को पढ़ते हैं पहली को, और वहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे क्या है, डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी के दाईं ओर कितने स्थान पर है आपका, दूसरे स्थान पे कौन, डी। तो अब आपने कहा, अब देखो सी को हम यहां पर बैठा सकते हैं, सी को हम यहां पर बैठा सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, अगर सी को मैंने अभी ये कंडीशन मैंने बनाया है, सी को मैं अभी वहां से उठा भी सकता हूं। अगर कोई दिक्कत हुई, बाकी का अरेंजमेंट मेरा नहीं बना, तो मैं सी को यहां से उठा के इधर भी रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन खुला है। तो यहां पे देखो क्या है कि डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी को अगर मैं यहां बैठाता तो यहां पे कौन हो जाएगा, यहां पे आपका डी हो जाएगा, यहां पे आपका डी हो जाएगा। और डी जो है एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, दाईं ओर है, तो एफ यहां पे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो सी का दायां तो यही होगा ना, दायां दूसरा, तो डी यहां पर हो गया। एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, तो एफ यहां पे हो जाएगा। अब जरा आगे देखिए क्या कह रहा है, सबसे लास्ट में आ जाइए। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने डी को यहां पर बैठा दिया तो यहां पर तो कोई जगह खाली ही नहीं है, यहां पर तो कोई जगह खाली ही नहीं है, तो फिर मैं एच को कैसे बैठा पाऊंगा, जबकि यहां पर मुझे ये चाहिए कि एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है।
तो फिर मुझे डी के बगल वाला स्थान मुझे फ्री चाहिए, तो यहां पर मैं सी को नहीं बैठा सकता, वहां पर मैं सी को नहीं बैठा सकता। आपने कहा और कहां सी को आप बैठा सकते हैं, सी को अब मैं केवल यहां पर बैठा सकता हूं, सी को मैं केवल यहां पर बैठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि सॉरी, सी को मैं यहां पर अगर बैठा देता हूं तो डी यहां पर हो जाएगा, फिर यब कहां जाएगा, फिर यब कहां जाएगा? तो आपने कहा नहीं, मैं यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, मैं केवल सी को यहां पर बैठा सकता हूं, केवल यहां पर, क्योंकि अगर मैं यहां पे बैठाता हूं तो डी यहां पर आ जाएगा, फिर यब कहां जाएगा? क्योंकि जो डी है वो यब के बाएं तो बैठा है। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पे सी को बैठाता तो 1 2 यहां पे डी हो जाएगा और यहां पे यफ हो जाएगा। अब देखो क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया कि सी के दाहिने दूसरी ओर डी है, डी जो है वो कहां है? एफ के बाईं ओर है। अब ये स्थिति भी हो जाएगी, एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, तो यही तो डी का बायां होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका एच, यहां पे क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? एच। तो एच यहां पर है, तो यहां पर आप आई को रख देंगे, और जब यहां पे आई को रख देंगे तो 1 2 3 आपका तीसरे हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दाहिनी ओर। तो ये पूरा अरेंजमेंट आपका बन के तैयार हो गया। एक व्यक्ति अभी बचा, चूंकि एक जगह हमारे पास अभी खाली है, तो जब एक जगह ये खाली है तो यहां पे हम किसको बैठा देंगे? के को, क्योंकि के देखो कहीं भी आपका नहीं अभी आया और यहाँ पे के भी तो है, तो एक व्यक्ति हमारा कौन बच गया? के। तो एक जगह खाली थी, वहां पे हमने के को बैठा दिया। तो इस प्रकार से चाहे जितना बड़ा अरेंजमेंट आ जाए, आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, बस आप अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। 100% आप बिल्कुल सही अरेंजमेंट बनाएंगे। बस दो चीज क्लियर हो, लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है, कंडीशन किस प्रकार से बनानी है, ठीक है ना, और क्वेश्चन को पूरा रीड करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसे नहीं कि आपने शुरुआत पे पढ़ना स्टार्ट किया तुरंत जो आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, खासकर लीनियर अरेंजमेंट में। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर किसी एक की स्थिति मुझे एग्जैक्ट मिल जाती है तो मैं बहुत आसानी से बहुत बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाऊंगा। अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं उसमें जो है कंडीशन बना लूंगा, कंडीशन से भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, अगर किसी की एग्जैक्ट स्थिति दी होगी तो वो आपके लिए बहुत आसान बना देगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो? जी बैठा है, बी बैठा है, सी है कि आई है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपने कहा मध्य मतलब हो गया दोनों तरफ बराबर संख्या में व्यक्ति को बांट दीजिए, तो 3 4 और 5, क्योंकि 11 लोग हैं ना, तो 5 इधर 5 उधर, बीच में बचेगा और ये 5 हो गए, बीच में कौन बच गया? आपका आई। तो इसका आंसर हो जाएगा आई। आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बस एक बार जहां अरेंजमेंट बन गया, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। केवल टाइम कहां पर लगेगा? अरेंजमेंट को बनाने में। जो भी आपको 1 से 2 मिनट लग जाए, जो भी आपको 1 से 2 मिनट लग जाए, क्योंकि जैसे ही आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपकी स्पीड अपने आप बन जाती है। भाई स्पीड कैसे बनेगी? कैसे हम 1 से 2 मिनट में इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो। क्योंकि एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आपका वो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। कुछ कोशिश मैंने की है, मैंने आपको अधिक से अधिक हर टॉपिक में क्वेश्चन कराए हैं। कुछ कोशिश आप कर लीजिए ताकि वो टॉपिक और भी अच्छा हो जाए। आप देख रहे हैं एक एक टॉपिक के कम से कम मैंने जो है आपको 50-50 क्वेश्चन कराए हैं, 50 से 60 क्वेश्चन कराए हर टॉपिक में। ज़्यादा ही कराए, कम नहीं कराए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपका वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। एग्जाम में कभी भी आपको वो मिले तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में आपके 100% मार्क आने चाहिए और वो मैं करा के रहूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी आपके जो है सिटिंग पे बेस्ड होगा, क्योंकि ये कहां से कहां तक है? 3 to 7 तक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा? विच ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज टू द राइट ऑफ जी? मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है? तो आप एक काम करिए, उस अरेंजमेंट को आप यहां पर भी लिख लीजिए ताकि आप आसानी से आंसर दे पाएं। ये अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है ना।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरेंजमेंट की देखो क्या क्या अरेंजमेंट है, एफ डी एच सी, एफ डी एच सी, फिर है जी, फिर क्या है आपका, एक मिनट, फिर क्या है आपका जी, आई बी जे के, जे आई बी जे ए के, लास्ट में है आपका ई। ये पूरा अरेंजमेंट आपका बन के तैयार हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो जी के दाईं ओर मित्रों का कौन सा समूह बैठा है, सी एच डी ई बैठा है कि सी एच डी एफ है कि आई बी जे ए है कि आई सी एच डी एफ है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे दाईं ओर पूछा गया, कहां पूछा गया, राइट साइड पूछा गया है। आपने कहा जी यहां पर है, सब बच्चों का चेहरा अध्यापक की तरफ है, तो यहां पे इस प्रकार से राइट लेफ्ट लिया गया है, ये इसका क्या है, लेफ्ट लिया जाएगा, इधर की तरफ राइट लिया जाएगा। तो मित्रों कौन सा समूह है, सी एच डी एफ, सी एच डी एफ आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सी एच डी एफ जो आपके मित्रों का समूह है वह जी के दाईं ओर बैठा है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज मोर देन रिक्वायर्ड, उपयुक्त जानकारियों में से कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की पांचवी। ठीक है कि नो मोर देन रिक्वायर्ड, कोई आवश्यकता से अधिक नहीं है। तो आपने कहा कि ये सारी की सारी जानकारी हमें जरूरी है, अगर इनमें से एक भी जानकारी हमारी कम होती तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। भाई देखिए, पहली भी जानकारी हमें पूरी तरह चाहिए थी, दूसरी जानकारी भी, तीसरी भी और चौथी भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी जानकारी यहाँ पे दी गई है सारी जानकारी हमें चाहिए, कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जिसके अलावा अगर उसका प्रयोग हम नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो सारी जानकारी हमें जरूरत की है। तो नो मोर देन रिक्वायर्ड, कोई आवश्यकता से अधिक नहीं है, ऑप्शन नंबर जो आपका ई है बिल्कुल सही आंसर होगा। सारी जानकारी हमें चाहिए थी, कोई भी जानकारी आवश्यकता से अधिक नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा यहां पर। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अबव सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, उस सीटिंग अरेंजमेंट को यहाँ पे बना लीजिए ताकि आपको आंसर देने में आसान रहे, आप आसानी से आंसर दे पाएं। ठीक है ना। आप यहाँ पे उस अरेंजमेंट को बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना। अब अगर आप अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है, एफ डी एच सी जी, एफ एफ डी एच सी जी यहाँ पर है, फिर क्या है आपका, फिर जो है आपका जी के बाद फिर क्या है यहाँ पे, आई बी जे ए, आई बी जे ए के एंड ई, ये पूरा आपका एक अरेंजमेंट वहां पे जो था हम लोग ने बनाया था। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिकॉर्डिंग द अबव सिटिंग अरेंजमेंट। पहला क्या दिया, देयर आर 3 स्टूडेंट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 3 छात्र हैं, नहीं पहला गलत है। देखो डी और सी के बीच में एक ही छात्र है, डी और सी के बीच में एक छात्र है, पहला गलत। जी एंड सी आर नेबर्स हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, जी और सी पड़ोसी हैं जो कि एच के ठीक दाईं ओर है। तो आपने कहा कि एच के ठीक दाईं ओर, अब यहां पर आपको ये क्लियर रखना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका चेहरा अध्यापक की तरफ, ये उनका लेफ्ट है, ये उनका क्या है, राइट है। तो एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी, एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी, और डी के पड़ोसी सी और जी नहीं है, डी के पड़ोसी सी और जी नहीं है, तो आपका बी भी क्या है, गलत है, बी भी आपका रॉन्ग है। तीसरा क्या है, बी सिट्स बिटवीन जे एंड आई, बी जे और आई के बीच बैठा है, बिल्कुल सही। देखो बी जो है जे और आई के बीच बैठा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, बी सिट्स बिटवीन जे एंड आई, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ ई एंड डी, सी एंड बी, ए एंड एच एंड के एंड एफ इंटरचेंज देयर पोजीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पेयर ऑफ स्टूडेंट सिट्स एट बोथ द एंड्स। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, उस अरेंजमेंट को यहां पे बना लीजिए,
यहाँ पे उस अरेंजमेंट को लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से इसका आंसर दे पाए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है अरेंजमेंट की अगर बात करें तो एफ डी एच सी जी आई बी जे ए के एंड बी, ये के एंड ई है, सॉरी के एंड ई, सबसे लास्ट में आपका ई है। अब यहाँ पे जब आपने इस अरेंजमेंट को बना लिया तो अब इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि अब देखो यदि ई और डी, सी और बी, ए और एच तथा के और एफ अपने अपने स्थान अदल बदल कर लें, इंटरचेंज कर लें, मतलब जहां पर ई है वहां पे डी चला जाए, जहां पे डी है वहां पे ई चला जाए। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले ई और डी, तो आपने कहा कि यहां पे आपका क्या आ जाएगा ई, यहां पे कौन आ जाएगा आपका डी, ई की जगह कौन आ जाएगा आपका डी। क्लियर, जहां पे ई था वहां पे हमने किसको बैठा दिया, डी को, ठीक है। और जहां पे आपका ई था वहां पे किसको बैठा दिया, डी था वहां पे किसको बैठा दिया, ई को बैठा दिया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इस अरेंजमेंट को और इधर बना लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई पड़े, ठीक है ना। और इधर से बनाते हैं क्योंकि लास्ट में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, और इधर से बनाते हैं इसको यहां तक, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंजमेंट को देखो तो क्या है आपका एफ डी एच सी जी, फिर क्या है आपका जी के बाद आई बी जे ए के एंड ई। अब ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं तो ई किससे इंटरचेंज करेगा, डी से। तो यहाँ पे अगर ई आ जाए तो यहाँ पे आपका डी चला जाएगा। फिर आपका क्या है, ए किससे इंटरचेंज करेगा, एच से। ए किससे इंटरचेंज करेगा, एच से। तो यहाँ पे देखो ए आ जाएगा तो यहाँ पे आपका एच चला जाएगा, ए इंटरचेंज करेगा एच से, और के इंटरचेंज करेगा एफ से। के इंटरचेंज करेगा एफ से तो यहाँ पे के होगा और यहाँ पे आपका एफ होगा। के किससे इंटरचेंज करेगा, एफ से, तो यहाँ पे के और वहाँ पे एफ चला जाएगा। अगर ऐसा सेटिंग बन जाता है तो आपको बताना है कि तो दोनों सिरों पर बैठे हुए छात्रों का जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपने कहा कि एक छोर पर आपका डी बैठ गया और एक छोर पे आपका के बैठ गया। डी और के आपका पेयर होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही आंसर होगा, डी एंड के। क्या हो जाएगा, डी एंड के। ये इंटरचेंज होने के बाद एक छोर पे आपका डी बैठेगा और एक छोर पे आपका के बैठेगा, तो जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, डी एंड के। क्लियर। तो इस प्रकार से चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से हर एक अरेंजमेंट को बना सकते हैं। और जब आपका अरेंजमेंट सही होगा तो हर एक आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। एक भी नंबर आपका गलत नहीं हो सकता, एक भी नंबर आपको कोई काट नहीं सकता। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट किस प्रकार से लेना है, यहाँ पे राइट किस प्रकार से लेना है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में केवल एक ही मेन कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट और राइट का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए जो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 8 to 12 तक के लिए है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग ऑन ए वॉल फेसिंग ईस्ट। C is to the immediate right of D, B is at one of the extreme ends and E is next to him, G is between E and F, D is third from the south। ठीक है। A B C D E F G पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। अब पंक्ति की बात है, दीवार की बात हो गई भाई। C D के ठीक दाईं ओर है, B अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में E है, G ई और एफ के बीच में है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। तो सबसे पहले आपको इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, सेटिंग बनाना है। तो दीवार की बात है, दीवार इस प्रकार से बनाइए। ये दीवार है, ठीक है ना। ये दीवार आपने इस प्रकार से इसको बना दिया। सबका चेहरा कहां है, पूर्व की तरफ है।
सबका चेहरा कहाँ है, पूर्व की तरफ है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इस प्रकार से आप बनाते हैं, ये डायरेक्शन होती है आपकी, ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट और ये डायरेक्शन होती है वेस्ट, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अब सबका चेहरा जब नॉर्थ ईस्ट की ओर है तो इस प्रकार से कितने लोग हैं आपके यहाँ पे, 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 7। इन सब का चेहरा कहाँ है, इन सब का चेहरा जो है पूर्व की ओर है, इन सब का चेहरा पूर्व की ओर है, ठीक है ना। डायरेक्शन की बात करें तो नीचे की तरफ दक्षिण है, ऊपर की तरफ क्या है आपका, उत्तर है, इधर की तरफ ईस्ट, तो सबका चेहरा पूर्व की तरफ है, इधर की तरफ वेस्ट है। अब अगर हम यहां पर बात करें पूर्व की तरफ अगर चेहरा, तो राइट लेफ्ट किस प्रकार से लेंगे, अगर चेहरा पूर्व की तरफ है तो राइट लेफ्ट किस प्रकार से लेंगे, तो ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज में आपका राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। अर्थात अगर आपका चेहरा ईस्ट में है तो आप अगर इस प्रकार से होगा तो ये आपका राइट और इस प्रकार से आपका क्या होगा, लेफ्ट। मतलब नीचे की तरफ आपका राइट होगा, ऊपर की तरफ आपका लेफ्ट होगा। क्लियर। चलिए अब जरा क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में एक चीज ये देखो दिया गया है यहां पर, अगर आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया कि डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। अब आपको पता है कि दक्षिण कहां होता है, नीचे की तरफ दक्षिण है, ये है साउथ, यहां से वह तीसरा है, तो 1 2 3 डी आपका यहां पर बैठेगा, डी आपका यहां पर बैठेगा। क्लियर है। यहां पे कौन बैठेगा, डी बैठेगा। अब जरा आगे देखो, क्या डी से रिलेटेड कुछ और दिया गया, आपने कहा बिल्कुल। देखो अगर किसी की एग्जैक्ट स्थिति होगी ना तो आपको मैंने पहले कहा कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कब, जब किसी की जैसे डी की स्थिति एग्जैक्ट दी गई, तुरंत उसको डी को बैठा दिया। अब हम देखते हैं क्या डी से रिलेटेड कुछ और दिया गया, आपने कहा बिल्कुल, यहां पे दिया गया है सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर। अब डी का चेहरा कहां है, ईस्ट में, डी का चेहरा कहां है, ईस्ट में, तो कहां आपका राइट कहां होगा, नीचे की तरफ, तो सी आपका यहां पर बैठेगा, सी आपका यहां पर बैठेगा। क्यों, क्योंकि सी डी के ठीक दाहिनी ओर है। अब जरा आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, बी किसी अंतिम छोर पर है और उसके पड़ोस में ई है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं, भाई 2 छोर है, एक छोर ये है, एक छोर ये है, अगर मैं बी को यहां पर बैठाता हूं, अगर मैं बी को यहां पर बैठाता हूं तो क्या मैं ई को यहां पर बैठा पाऊंगा क्या? आपने कहा नहीं, ये पहले से ऑलरेडी बुक हो चुका है, पहले से वहां पर सी बैठ चुका है। आपने कहा अब ये क्लियर हो गया कि बी आपका इसी छोर पर होगा, तो यहां पे कौन हो जाएगा, यहां पे आपका ई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। क्यों? क्योंकि बी एक छोर पर है और उसका पड़ोसी कौन है, ई है। अगर हम यहां पे बी को रखते तो हमको यहां पे ई को रखना जरूरी है, और वहां पे ऑलरेडी पहले से सी बैठा हुआ है, तो इसलिए बी यहां पर होगा तो ई यहां पर होगा। आगे क्या कह रहा है, जी ई और एफ के बीच में है, जी कहां है, ई और एफ के बीच में। तो आपने कहा कि देखो ई की स्थिति एकदम क्लियर है, ई को हम यहां से नहीं उठा सकते, तो जी आपका यहां पर होगा, तो एफ आपका यहां पर होगा, एफ यहां पे होगा, जी आपका यहां पर होगा। तो एक व्यक्ति कौन बच गया, एक व्यक्ति आपका ए बच गया, ए को आप यहां पर रख दीजिए। ये आपका पूरा सीटिंग तैयार हो गया, ये सीटिंग पूरा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और जैसे सीटिंग क्लियर हुआ, अब आप क्वेश्चन पे आइए। अगर आपका सीटिंग सही से किया आपने, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए सीटिंग करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसकी एग्जैक्ट स्थिति दीजिए पहले उसको बैठा दीजिए, अगर दिया गया है क्वेश्चन में तो। अगर नहीं दिया गया तो फिर कंडीशन को बना के उसकी स्थिति निकालिए। क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तो आपने कहा कि अंतिम सिरों पर एक सिरे पर ए बैठा है, एक सिरे पर बी बैठा है, ए ई ए बी एफ बी सी बी, तो आपने कहा ए बी होगा। क्या होगा ए बी, देखो एक सिरे में आपका बी है और एक सिरे में आपका ए है, तो ए बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक सिरे पर ए है, एक सिरे पर बी है, तो अंतिम सिरों पर कौन बैठा है, ए बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा।
अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है? पहली, दूसरी, तीसरी कि सभी जानकारी आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा जब हमने इस अरेंजमेंट को यहाँ पे बनाया है, जब ये जो है इस प्रकार से बनाया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे कौन बैठा है आपका बी, यहाँ पे आपका कौन बैठा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे फिर कौन है, फिर है आपका ई के बाद आपका जी एफ डी सी, जी एफ डी सी एंड ए। जब हमने इस अरेंजमेंट को यहाँ पे बनाया है तो हमें हर एक जानकारी हमारे लिए जरूरी थी। कोई भी जानकारी जो है हमारे जो है आवश्यकता से अधिक नहीं है, सभी जानकारियां हमारे लिए आवश्यक थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, सभी जानकारी आवश्यक है, सभी जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन भी इसी सीटिंग पे बेस्ड है। डी सिट्स बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में बैठा है? सीई के बीच में बैठा है कि एसी के बीच में बैठा है कि सीएफ के बीच में बैठा है कि कैन नॉट बी नोन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या किया, इस अरेंजमेंट को यहां पर भी बना लिया ताकि आप आंसर आसानी से दे पाए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है, बी ई जी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका ई है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या है आपका ए। ये अरेंजमेंट आपका बनके तैयार हुआ, देखिए तो है आपका बी ई जी एफ डी सी ए। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो डी कौन से जोड़े के बीच बैठा है? तो आपने कहा डी एफ और सी के बीच बैठा। कहाँ बैठा है? एफ और सी के बीच। तो आंसर आपका जो है, आंसर जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सी एफ के बीच बैठा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा अगला क्वेश्चन? Who among the following person will change place to C, then he will be third from the north end? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा? जी एफ ई कैन नॉट बी नोन, नन ऑफ दीज। तो आपने कहा अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हमारा बना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे हमारा बी बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है, यहाँ पे आपका कौन है, ई के बाद फिर कौन है आपका जी है, यहाँ पे जी है, फिर आपका एफ है, फिर यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। देखो आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ पे बात डायरेक्शन की हो रही है तो ये डायरेक्शन यहाँ पे इस प्रकार से आपको पता है, ये डायरेक्शन ये ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पे उत्तरी सिरा कौन सा होगा? उत्तरी सिरा ये होगा। दक्षिणी सिरा कौन सा होगा? जहां ए बैठा है। उत्तरी सिरा जहां बी बैठा है, दक्षिणी सिरा जहां ए बैठा है। तो उसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। आपने कहा कि अगर हम बात यहां पर सी की करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उत्तरी सिरे से जो आपका सी है वो छठवें स्थान पर बैठा। देखो 1 2 3 4 5 6 हमने यहां से काउंट किया था ना, ए से तब वो 5 आ रहा था, लेकिन हमको उत्तरी सिरा यहां से स्टार्ट करना है। तो आपका जो सी है वो उत्तरी सिरे से छठवें स्थान पर बैठा है। सी चाहे जिससे स्थान बदले तो वह कभी भी आपका जो है यहां पर वो जिस व्यक्ति से बदलेगा भाई, सी के स्थान में मान लो डी आ गया तो डी भी तो उत्तरी सिरे से छठवें स्थान पर होगा। क्या तीसरे पे डी आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना, ठीक है ना। अगर आपका ई बदलता है तो क्या ई तीसरा आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है तीसरे स्थान पर नहीं होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति सी से स्थान अपना बदल ले। कहां से? उत्तरी सिरे से तीसरा नहीं हो सकता। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 8 टू कहां तक, 12 तक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 8 टू 12 तक है आपका। यहां पे आपका ये गलत दिया है, ये आपका 8 टू 12, 8 से 12 तक, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहां पे आपका आते हैं 8 टू 12, सॉरी 8 टू 12 नहीं है, 12 टू 13 है, ठीक है ना। यहां पे दोनों जगह ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। यहां पे आपका ये गलत है, यहां पे आपका ये जो है 12 टू 13 है, क्या है 12 टू 13, ठीक है ना। ये आपका जो है 12 से 13 तक, 12 से 13 तक, ठीक है, क्लियर। दो क्वेश्चन है इस डायरेक्शन में आपका 12 टू 13। तो सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि ABCDEFG आर, सॉरी, ये क्वेश्चन भी आपका पिछले वाले पे ही है, ये क्वेश्चन भी आपका पिछले वाले पर ही है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, ठीक है ना। E के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, ठीक है, FDCA की नन ऑफ दीज। सॉरी, ये क्वेश्चन भी आपका इसी पर बेस्ड है, 8 टू 12 तक है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसी अरेंजमेंट पर बेस्ड है, सॉरी। तो यहां पे सबसे पहले आपने अरेंजमेंट बना लिया, ये अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मुझे लगा कि ये अगले वाले में है, ठीक है ना, नया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया कि 12 टू 13, जबकि ये अभी आपका 8 टू 12 वाले में ही है। तो यहाँ पे आपका B, यहाँ पे आपका क्या था E, यहाँ पे आपका कौन बैठा है, तो यहाँ पे आपका G है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कौन है F, यहाँ पे आपका जो है कौन है D, यहाँ पे C और यहाँ पे A। यही तो अरेंजमेंट था यहाँ पर, देखो BEGFDCA, BEGFDCA, ये अरेंजमेंट वहां पे हमने बना के तैयार किया। इसके अकॉर्डिंग आपको देना कि E के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, चेहरा सबका कहाँ है, पूरब की तरफ है। E के दाहिने कौन आएगा, तो आपका G आएगा, कौन आएगा, G आएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, ऑप्शन सही होगा E, चूंकि G किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। आपका नन ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। हाँ, अब देखिए नया क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ। तो डायरेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक है, ठीक है ना। कि रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। 9 पर्सन छाया, डिम्पल, बीना, अजीत, जया, फातिमा, गगन, हेमंत एंड कौशल आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। बीना इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ गगन, फातिमा इज 4th टू द राइट ऑफ छाया and 2nd to the left of Kausal, who is 5th to the right of Ajit. Dimple is not an immediate neighbor of either Kausal or Beena. There are only 3 persons between Jaya and Ajit. Gagan is 2nd to the right of Chaya. तो ये आपका जो है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 9 व्यक्ति छाया, डिम्पल, बीना, अजीत, जया, फातिमा, गगन, हेमंत और कौशल एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब जिस क्रम में दिया हो जरूरी नहीं कि उसी क्रम में ये लोग बैठे हों, ठीक है। बीना गगन के बाएं से चौथे स्थान पर है, फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी और कौशल के बाईं ओर से दूसरी है, जो अजीत के दाएं से 5वें स्थान पर है। डिम्पल या तो कौशल या बीना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। जया और अजीत के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। गगन छाया के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे आपको जो है यहाँ पे क्या बनाना है, अपना डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, अपना सेटिंग बनाना है, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला काम है हमारा इस जो है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना सेटिंग बनाना। तो सबसे पहले कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो आपने यहाँ पर एक पंक्ति इस प्रकार से ड्रॉ करी, ये पंक्ति आपने इस प्रकार से बना दी। 9 लोग हैं तो 9 कुर्सियां आपने लगा दी। 9 कुर्सियां इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9 कुर्सियां आपने इस प्रकार से लगा दी, ठीक है ना।
अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यहां पर क्या किसी की एग्जैक्ट स्थिति दी गई है क्या? तो आपने कहा कि यहां पे दिया गया है कि बीना गगन के बाएं से चौथे स्थान पर है, फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी और कौशल के बाईं ओर से दूसरी है, जो अजीत के दाएं से पांचवें स्थान पर है। डिंपल या तो कौशल या बीना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। जया और अजीत के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, गगन छाया के दाएं से दूसरे स्थान पर है। नहीं, किसी की भी एग्जैक्ट स्थिति नहीं दी गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कंडीशन बना के इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे शुरुआत से ही कंडीशन बना लीजिए फिर कि बीना गगन के बाएं से चौथे स्थान पर है। आपको पता है कि जिस प्रकार से लोग पंक्ति में बैठे हैं, यहां पर हम इनका लेफ्ट राइट इस प्रकार से लेंगे। इधर की तरफ आपका क्या होगा? राइट, सॉरी, इधर की तरफ क्या होगा आपका? राइट, इधर की तरफ क्या होगा? राइट, और इधर की तरफ क्या होगा इस व्यक्ति का? लेफ्ट। क्लियर? चलिए जरा पढ़िए। यहाँ पे बीना गगन के बाएं से चौथे स्थान पर है, बीना गगन के बाएं, ठीक है ना। तो बीना गगन के बाएं, अगर मैं लास्ट से बनाना स्टार्ट करता हूं तो बीना गगन के बाएं चौथे स्थान पर है। तो आपने कहा यहां पे अगर गगन है, यहां पे अगर गगन है, जी मतलब गगन ले लेते हैं, तो बीना गगन के बाएं चौथे, तो 1 2 3 4 यहां पे कौन हो जाएगा? बीना। बी से क्या आ जाएगा? बीना। क्लियर? जी से क्या हो गया? गगन। बी से क्या हो गया? बीना। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी और कौशल के बाईं ओर दूसरी है, जो अजीत के दाएं से पांचवें स्थान पर है, ठीक है ना। तो फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी है, फातिमा छाया के दाईं ओर कितना है? चौथी। अच्छा, क्या जो है बीना और गगन के बारे में कुछ और दिया गया है क्या? तो आपने कहा यहां पे ये लिखा है कि डिंपल या तो कौशल या बीना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। आगे क्या दिया है? जया और अजीत के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, गगन छाया के दाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो गगन को हमने वहां पे बैठा दिया है, तो पहले हम इस लाइन को क्लियर कर लें, क्योंकि गगन हमारा वहां पे बैठा तो छाया की स्थिति भी हमें क्लियर हो जाएगी। तो गगन छाया के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 तो यहां पे छाया हो जाएगी। यहां पे कौन हो जाएगी? छाया। भाई अगर गगन को हमने यहां बैठाया तो छाया को हमने यहां बैठा दिया, क्योंकि गगन छाया के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो, अब जरा शुरुआत में आ जाओ, जो यहां पे लिखा है कि फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी है, फातिमा छाया के दाईं ओर कितनी है? चौथी। तो आपने कहा ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि छाया के दाईं ओर चौथी फातिमा हो ही नहीं सकती इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे छाया जो है फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी हो ही नहीं सकती। तो आपने कहा कि अगर मुझे अब इसी कंडीशन में, देखो मैं सारा कुछ सॉल्व कर लूंगा, अगर मुझे फातिमा को छाया के दाईं ओर चौथा बनाना है तो कितने स्थान मुझे और आगे आना पड़ेगा? देखो जरा, 1 2 3 4, मतलब मुझे इसके 2 स्थान और आगे चाहिए, तो मैं 2 स्थान इसको और आगे ले आता हूं, 2 स्थान इसको और आगे लेके आता हूं, 2 स्थान इसको मैं और आगे लेके आता हूं। मैं यहां पर इसको बैठाता हूं। मैंने यहां पे बैठा दिया, जो है मैंने यहां पर बैठा दिया अगर गगन को, यहां पे अगर गगन को बैठाया, ठीक है ना। और यहां पे अगर मैंने जो है 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 मिनट, यहां पे और मैं पीछे लेके चलता हूं गगन को अगर मैं यहां पे बैठाता हूं तो 1 2 छाया यहां पर हो जाएगी, छाया यहां पर हो जाएगी। तो 1 2 3 4, अभी भी हमारी एक कंडीशन और आगे हो सकता है, एक कंडीशन और आगे हो सकती है कि मैं गगन को एक जो है स्थान और पीछे कर लूं, तो छाया यहां पे हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा? जो आपकी बीना है गगन के बाएं से चौथी है, तो 1 2 3 4 यहां पे बीना हो जाएगी। ये स्थिति क्लियर है। अब जब छाया की बात है तो फातिमा दाएं कितनी है? चौथी। 1 2 3 4 यहां पे कौन हो जाएगी? फातिमा। एफ से हो गया फातिमा। क्लियर? अभी भी हम गगन को और आगे ला सकते हैं और इधर जो है बाईं ओर ला सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि इधर अभी हमारे पास जगह खाली है, अगर कोई परेशानी इधर आई तो हम इसको और आगे ले आएंगे। ठीक, अब जरा आगे देखो क्या कह रहा है कि फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी और कौशल के बाईं ओर से दूसरी है। तो फिर एक बात के लिए एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई कि सर अगर यहां पे फातिमा को आपने वहां पे रख दिया तो फिर वो कौशल के बाईं ओर दूसरी कैसे हो पाएगी? कौन? फातिमा। फातिमा को हम यहां पे रखें, फातिमा को हम जब यहां पे रखें तो हम इसको और पीछे खींच सकते हैं,
हम इसको और पीछे खींच सकते हैं। यहाँ पे हमें फातिमा को रखना है, यहाँ पे हमें फातिमा को रखना है। क्यों? क्योंकि कौशल के बाएं दूसरी तभी तो हो पाएगी, 1 और 2। तो फातिमा को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ध्यान से समझना, मैं एक एक कंडीशन आपको समझा रहा हूं। अगर मैंने फातिमा को यहां पे रख दिया तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां पे छाया हो जाएगी, यहां पे गगन हो जाएगा, और 1 2 3 4 यहां पे बीना हो जाएगी। अब इस कंडीशन को मैं अब आगे नहीं बढ़ा सकता, इस कंडीशन को अब मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया 1 2 3 4, अब अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया तो फिर गगन और बीना नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बीना अब लास्ट में आ गई। बीना अब कहां आ गई? लास्ट में। भैया हमें किसी की एग्जैक्ट स्थिति पता नहीं थी, हमने यहां पर कंडीशन बनाया। कहां से स्टार्ट किया? लास्ट से। लास्ट से जब कंडीशन बनाना स्टार्ट किया, अब देखो, अब ये कंडीशन हमारी क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बीना इसके आगे नहीं बढ़ सकती। अब हम इस कंडीशन, चूंकि हमने यहां से चेक किया है, हमने गगन को यहां भी रख के चेक किया है, तो भी वहां पे गगन जो है फातिमा नहीं वहां पे लास्ट में बैठ पा रही। क्यों? क्योंकि फातिमा कौशल के बाईं ओर दूसरी है। यहां देखो साफ दिया है कि फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी और कौशल के बाएं से दूसरी है। तो अब देखो, अगर फातिमा यहां है तो कौशल यहां पे हो जाएगा, के से कौशल हो गया। क्लियर है? अब आगे देखो क्या कह रहा है कि यहां पे एक चीज और है, फातिमा छाया के दाईं ओर चौथी और कौशल के बाएं से दूसरी है, जो अजीत के दाएं से 5वें स्थान पर है, जो अजीत के दाएं से 5वें स्थान पर है। तो आपको पता है कि जो वर्ड आता है, जो ये हु वर्ड आता है, ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। तो अजीत के दाएं से 5वें स्थान पे कौन होगा? कौशल होगा। तो कहीं ना कहीं अजीत इधर ही तो बैठेगा। आपने कहा 1 2 3 4 5, अजीत यहां पर ही तो आएगा, अजीत यहां पर ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि कौशल अजीत के दाएं 5वां है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5वां हो गया, कौशल की जगह क्लियर है। अब अजीत भी सही यहां पर क्लियर बैठ गया। ठीक है ना? आगे देखो क्या कह रहा है, डिंपल या तो कौशल या बीना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। डिंपल या तो कौशल या बीना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? डिंपल। डिंपल यहां और यहां नहीं हो सकती। तो आपने कहा डिंपल यहां पे हो जाएगी, ये जगह तो खाली पड़ी है। डिंपल ना तो यहां बैठ सकती ना तो वहां बैठ सकती, तो डिंपल यहां बैठ जाएगी। ठीक है ना? जया और अजीत के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। जया और अजीत के बीच देखो अब 2 जगह खाली हैं, एक ये खाली है, एक ये खाली है। आपने कहा अजीत तो यहां पर बैठा है, अजीत यहां पर बैठा है। अगर मैं जया को यहां पर बैठाऊंगा तो जया और अजीत के बीच केवल एक व्यक्ति होगा, जबकि जया और अजीत के बीच 3 व्यक्ति होने चाहिए। आपने कहा नहीं, यहां पर जया नहीं बैठेगी। जया कहां पर बैठा दीजिए? यहां पर। तो अब कौन बच गया? देखो भाई, जया भी बैठ गई। ठीक है ना? जया और अजीत के केवल 3 व्यक्ति हैं, कौन बच कौन गया? तो आपने कहा हेमंत बच गया, यच बच गया, यच। ठीक है? ये सारे मैंने जो नाम थे उनके जो है अल्फाबेट्स उसको मैंने बना दिया है। जी मतलब गगन, ए मतलब अजीत, सी मतलब छाया, एच मतलब हेमंत, बी मतलब बीना, डी मतलब डिंपल, एफ मतलब फातिमा, जे मतलब क्या हो जाएगा आपका? जया, और के मतलब हो गया कौशल। ठीक है? इस बात को अच्छे समझ लीजिएगा। तो ये आपका पूरा, आप देखो, अब जब हमने ये अरेंजमेंट बनाया, अब हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया? सही। अगर जब आप अरेंजमेंट बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको जब आप बनाएंगे तो गलत है तो अरेंजमेंट होगा ही नहीं सही से। कंडीशन भी आप बनाते हैं ना, तो फिर अरेंजमेंट बार बार आपको कंडीशन, देखो हमने कितनी बार, कम से कम 3 बार कंडीशन बदली कि अगर जी यहां नहीं तो फिर यहां आ गया, जब यहां आ गया तो फिर अब फिर हमको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारा सारा अरेंजमेंट अब क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप कंडीशन को बना करके भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब जरा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हेमंत, निम्नलिखित में से कौन हेमंत के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है? गगन है कि डिंपल है कि जया है कि बीना है? आपने कहा हेमंत ये बैठा है। हेमंत के दाएं तीसरा, हेमंत के दाएं तीसरा कौन होगा? तो 1 2 3 गगन। हेमंत के दाएं तीसरा कौन है? गगन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जया। तो जरा इस अरेंजमेंट को यहां पे बना लीजिए ताकि आप आसानी से आंसर दे पाए। ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से बना है। 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग इस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है ना?
स्टार्टिंग में इस प्रकार से है, सबसे पहले आपका जो है ये बीना, फिर हेमंत, फिर छाया, फिर कौन है, फिर अजीत, फिर गगन, फिर कौन है, फिर है आपकी डिम्पल, फातिमा, जया और कौशल। ये पूरा एक अरेंजमेंट बना है। तो इसने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जया के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो आपको पता है कि जया यहाँ पर बैठी है और यहाँ पे जो लेफ्ट राइट है वो इस प्रकार से लेंगे, इधर की तरफ राइट होगा और इधर की तरफ लेफ्ट होगा। तो जया के बाएं तीसरा, 1 2 3, यहाँ पर भी गगन ही होगा। जया के बाएं से तीसरे स्थान पर भी कौन होगा, गगन होगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। गगन ही आपका जो है जया के भी बाएं तीसरा होगा। तो इस प्रकार से चाहे क्वेश्चन जितना बड़ा क्यों ना आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक अरेंजमेंट को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज आपका बहुत अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट को जो भी कंफ्यूजन था वो सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो पाए होंगे। और अब आपसे जो है लीनियर अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। लेफ्ट राइट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।